जय हिंद प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आप कमेंट करके बताएं। पर जो नहीं बता पा रहे हैं उनके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि वो जहां भी होंगे पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे और कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करने की भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। कहानी बताते हैं। पानी की बूंद की क्या मजा जो पत्थर से टकरा जाए। पानी की बूंद बहुत कोमल होती है, लेकिन देखिए जब बूंद पत्थर से टकराएगी तो क्या होगा सबको पता है। पर टकराए तो क्या हो सबको पता है। पर बूंद जब जिद्दी हो जाए, यानी बूंद जब जिद पे आ जाए तो टकरार बार बार, क्या टकरार बार बार। रिजल्ट क्या पता चला? बूंद भी पत्थर में सुराग कर जाए। अब कोमल सी बूंद पत्थर में सुराग कैसे कर सकती है? उसका राज क्या है? सफलता की राज क्या है बूंद का? टकरार बार बार। मतलब बूंद जो है बार बार टकरा रही है, इसलिए वो सफल हो पा रही है। यानी वो अपनी मुसीबत से बार बार लड़ रही है। इसी तरह से आप भी अपने प्रॉब्लम से, आप अगर सफल नहीं हैं, आप अगर अपने क्लास में टॉप नहीं हैं, टॉप पोजीशन पे नहीं है, टॉपर नहीं है, तो आप इस एग्ज़ाम को बार बार प्रैक्टिस करिए, अपने प्रैक्टिस सेट को बार बार सॉल्व करिए, तो उम्मीद है कि आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाएं, यानी आपको एक बड़ी अचीवमेंट मिल जाए। इसके लिए हम आपके पास लेके आए हैं एक छोटा सा रिवीजन, जो कि बच्चों का वो था कि मैं थोड़ा सा तैयारी नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा कुछ चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स हैं स्कूलों में, तो ठीक है, मैं आपके लिए एक रिवीजन क्लास लेके आया हूँ, जो कि आपका 11th चैप्टर है उसका, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। तो आप बार बार टकरार, यानी कि अपने इस प्रॉब्लम से बार बार लड़िए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सफलता मिलेगी और आप अच्छे रिजल्ट लेके आएंगे और हम टीचर्स और अपने पेरेंट्स को खुश कर पाएंगे इस सफलता को सुना करके। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं इस जो आज क्लास 12th केमिस्ट्री में जो है चैप्टर 11 एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, और इसका हम लोग जो है MCQs करेंगे। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है। हाँ, अगर आपको जो है लिखने में दिक्कत हो तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर स्लोली वीडियो को करके आप लिख सकते हैं। आइए देखते। एमॉन्ग द फॉलोइंग द पिक्रिक एसिड इज, इनमें से कौन सा पिक्रिक एसिड है? यानी कि जो नाम लिखा गया है उसमें से कौन सा पिक्रिक एसिड है? देखिए, पहला आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड है ना, आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, या फिर मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। देखिए, आर्थो हाइड्रॉक्सी ये है आपका जो है बेंजोइक एसिड, COOH लिख देंगे तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगी। और आर्थो पर अगर हम हाइड्रॉक्सी लगाते हैं, ये आर्थो है, OH है ना, तो इस तरह से हमारा आर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ये है क्या पिक्रिक एसिड? नहीं, ये पिक्रिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि क्या, अब दूसरा देखते हैं। ये जो है मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब देखिए, बेंजोइक एसिड COOH हो जाता है और कह रहा कि मेटा ये होता है पोजीशन, है ना। अब ये पोजीशन मेटा है और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे नाइट्रो NO2। तो ये पिक्रिक एसिड है? नहीं, ये भी पिक्रिक एसिड नहीं है। तो आते हैं हम लोग देखते हैं, अगला दिया है ये, यानी कि क्या है, अब इसका देख लीजिए। ये है आपका सिंबल और यहाँ पर लिखा है
OH लिख देंगे और इसके बाद कह रहा है कि फिनॉल ही हो गया। अब फिर कह रहा है कि 2 4 6, तो 2 पोजीशन ये है और 4 पोजीशन ये है, मतलब 1 2 3, ये आपका 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो हम लगाएंगे 2 पर क्या, नाइट्रो NO2। फिर कह रहा 4 पे लगाना है, तो 4 पे हम लगाएंगे यहाँ पर लगाएंगे NO, अब यहाँ लिख देते हैं NO2, है ना। ये 4 पे लग जाएगा, कहाँ 4 पे। अब यहाँ पर देखा जाए, फिर कह रहा 6 पे लगाते हैं NO2, है ना। तो ये हो गया हमारा पिक्रिक एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो है पिक्रिक एसिड, है ना, इसको देखेंगे तो ये पिक्रिक एसिड नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन है, यानी कि जो पिक्रिक एसिड पूछा है ये वाला है 2 4 6 नाइट्रोफिनॉल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एथिल एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। किस एंजाइम के प्रेजेंस में जो है एथिल एल्कोहल बनता है, तो ये है जाइमेज, है ना। जाइमेज के प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है एथिल एल्कोहल में बदल जाता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखते हैं द कैटलिस्ट यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल एल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस से हम लोग जो है मिथाइल एल्कोहल बनाने के लिए किस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वह है ये वाला कैटलिस्ट। देखिए CuO+ZnO+NiO ये नहीं इस्तेमाल करते हैं, और ये इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग जो है देख रहे हैं कि ये वाला आपका आंसर सही है। इसी तरह से अगर हम हिंदी की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए, लिखा है वाटर गैस से मीथेन में मेथिल एल्कोहल बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में, है ना, किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है, और है ना, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है ना, इस तरह से ये वाला ऑप्शन सही है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में आते हैं तो यहाँ पर लिखा है ना, द परसेंट ऑफ एल्कोहल इन रेक्टिफाइड स्पिरिट इज। रेक्टिफाइड मीन्स यहाँ पर परिशोधित लिखा है ना, परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल की प्रतिशत मात्रा होती है। परिशोधित का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसको पूरी तरह से शुद्ध किया गया हो। तो पूरी तरह से जब शुद्ध किया जाएगा एल्कोहल को, तो उसको हम लोग स्पीड कहते हैं। तो वो स्पीड जो है रेक्टिफाइड स्पीड, देखिए थोड़ा सा, अब जी क्या है 95.5% होता है एथिल एल्कोहल, तो उसे हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका सही ऑप्शन। अब 75 नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता। 100% किसी केमिकल का शुद्ध होना लगभग इम्पॉसिबल है, तो ये 95.5% जो है परिशोधित जो है एल्कोहल होता है, तो उसको हम लोग स्पिरिट कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिनॉल इज हीटेड विथ नाइट्रिक एसिड टू गिव, है ना। फिनॉल को नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं, और कौन सा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, ये कौन सा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेट होगा तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा क्या, नाइट्रिक एसिड बनाएगा, और क्लोरीटोन नहीं बनाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन नहीं बनाएगा, और बेंजीन भी नहीं बनाएगा, सीधे क्या बनाएगा, पिक्रिक एसिड बनाएगा, पिक्रिक एसिड, है ना, पिक्रिक अम्ल बनाएगा। तो इसको कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने
अभी हाल में उनको पढ़ाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू नॉट गिव आयोडोफॉर्म व्हेन क्या आयोडीन एंड बेस इज हीटेड टुगेदर। आयोडीन और बेस को एक साथ गर्म करते हैं तो क्या नहीं मिलेगा? तो एथेनॉल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एथेनॉल नहीं मिलेगा, एसीटोन मिल जाएगा और मेथेनॉल मिल जाएगा, बाकी ये क्या नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो क्या नहीं मिलेगा इसकी बात की जा रही है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, मेथेनॉल। मेथेनॉल इससे बनाया जा सकता है आयोडोफॉर्म में। आयोडोफॉर्म में जो देखा जाए तो एक ही होता है, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है उसी तरह से आयोडोफॉर्म होता है, एक ही कार्बन होगा तो उससे आपका जो है मेथेनॉल क्यों नहीं मिल जाएगा। एसिटाल्डिहाइड भी मिल जाएगा, एसीटोन भी देखा जाए तो मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से हमको इथेनॉल नहीं मिलने की संभावना दिख रही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर लिखा है द 0.2% सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वर्क्स एज अ, इतने परसेंट कंसंट्रेशन का फिनॉल जब होता है तो किस तरह से काम करता है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है ना, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। और ये जो है बहुत ही डेंजरस हो जाता है हाई कंसंट्रेशन पर। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इथेनॉल हो गया, नाइट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिख रहा है, द आईपीसी नेम ऑफ लिखा गया है कंपाउंड आपको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हमने आपको बताया है कि ये जो है एक तरफ का, ये पूरा ग्रुप के रूप में लिया जाता है, तो इसको मेथॉक्सी बोलते हैं। ये जो घेरा हुआ है इसको हम लोग मेथॉक्सी बोलते हैं, और ये हमारा चेन के रूप में लिया जाएगा। तो 2 की चेन बन रही है तो इसको क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे, है ना, यानी इथेन बोलेंगे। 2 की चेन बन रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग इथेन बोलेंगे, इथे THANE, है ना। अब यहाँ पर इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी इथेन बोलेंगे। और मेथॉक्सी इथेन ये है पोर्शन, है ना, यहाँ पर दिया गया मेथॉक्सी इथेन ऑप्शन हमारे है, तो ये है हमारा मेथॉक्सी इथेन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, इसको फिर से चेंज कर लेते हैं। हाँ, आइए देखते हैं। इन द एल्कोहल फिनॉल ईथर विच हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, है ना। विच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई का मतलब ज़्यादा है यहाँ पर। फिनॉल एल्कोहल बोथ हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, OH इस तरह से रहता है। अब यहाँ से H यहाँ से क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है जब दूसरा कोई भी हमारा ग्रुप आ जाता है। यहाँ पर PR लिख लीजिए, चाहे PH लिख लीजिएगा, है ना। तो ये जो है आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर हम देखें ईथर में ROR, है ना, ये ROR है, तो यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और ये बिल्कुल पोलराइज भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, ये किसी भी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। तो देखा जाए तो आपका सही ऑप्शन क्या दिख रहा है, आपका सही ऑप्शन दिख रहा है फिनॉल एल्कोहल, यानी दोनों, इन दोनों का क्या होगा, क्वथनांक ज़्यादा होगा, है ना, इन दोनों का क्वथनांक ज़्यादा होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं तो हमको क्या दिखता है कि
लिखा है मिथिलेटेड एल्कोहल कंटेंस। मिथिलेटेड एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें हम लोग मिला देते हैं मेथिल एल्कोहल, यानी कि यमी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं इसका CH3OH, ये जो है मेथिल एल्कोहल है। इसके साथ पायरीडीन मिला देते हैं। ये सब मिला करके इसको क्या डीनेचुरेटेड कर देते हैं हम लोग, इसका नेचर बदल देते हैं। तो क्या होगा, इसे हम लोग मिथिलेटेड एल्कोहल बोलते हैं और ये पीने योग्य नहीं होता है। और जब कमर्शियल कोई भी एल्कोहल जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए तो उसको मिथिलेटेड करके भेजते हैं ताकि उसको बीच में कोई निकाल करके पी न जाए, उसका मिसयूज नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेथेनॉल इसका ऑप्शन सही होगा, जब इथेनॉल तो ऑलरेडी एल्कोहल होता है। प्रोपेनॉल ये भी एल्कोहल है, पर इस सब का यूज पीने के लिए किया जा सकता है। पर मेथेनल है ना, मेथेनल जो है क्या है, जहरीला है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग इसके मिसयूज को रोकने के लिए मिलाते हैं और उसको मिथेनोएट एल्कोहल कहते हैं, मिथेनोएटेड एल्कोहल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग को दिख रहा है कि मेथिल एल्कोहल हीटेड इन द एसिडिक मीडियम देन इट गिव्स। हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि क्लास में आपको क्या दिखाया है कि जब इस तरह से एल्कोहल होता है ना, ये H है और यहाँ भी, यहाँ पर OH है। अब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो हमको ये दिखता है कि ये दोनों आपस में मिल जाता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। जब H2O बना लेगा तो क्या हो जाएगा, ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बन जाता है, अब देखिए, और वास्तव में देखा जाए तो ये है आपका ये जो है क्या हो रहा है, ये हट जाएगा, हाँ, ये हट जाता है यहाँ से, है ना। अब यहाँ पर बन जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपका बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर हम देखें, पूरा को मिटा कर लिखते हैं आपको, देखिए ये है आपका बॉन्ड, ये है C, ये सिंगल बॉन्ड, ये है C। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो चीज़ें थी हट गई, अब यहाँ पर एक बॉन्ड और बन जाता है, तो ये क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है ना, इथीन। इथीन ये जो है आपका, ये ऑप्शन ये वाला ही बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम बाकी को छोड़ देते हैं और हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इथीन बन जाता है ना। और एल्कोहल के साथ साथ पानी भी बन जाता है, जल बन जाता है। इसीलिए जो है एल्कोहल को ठंडी जगहों पर रखा जाता है ताकि वो वाटर में न बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए और वो एल्कोहल बना रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हीट से बचाते हैं ताकि वो जो है पानी में न बदल जाए, इथीन में न बदल जाए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साथ गर्म करते हैं। एल्कोहल मतलब ROH और कार्बोक्सिलिक एसिड में है HO और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है ना, यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा और यहाँ पर फिर से R हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये आपस में इस तरह से जुड़ जाता है और यहाँ पर बन जाता है RCO और यहाँ पर हो जाता है R। यहाँ पर तो O भी साथ में रहता है, यहाँ पर R हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर। क्या बोलते हैं, ईस्टर। तो यहाँ पर जो बन रहा है, क्या बन रहा है, ईस्टर बन रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ये वाला, यानी कि जो यहाँ पर दिख रहा है ईस्टर, है ना, ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। चलिए, जो लोग हमारी क्लास किए होंगे उनको ये चीज़ हमने क्लास बताई हुई है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, एल्कीन एंड वाटर रिएक्ट टू फॉर्म वेरी गुड रिएक्शन। देखिए एल्कीन यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने उल्टा भी जो किया था, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ से देखेंगे H2O का H, यहाँ पर OH है ना,
अब देखा जाए ये वाला बांड अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा बांड, ये वाला बांड है ना, टूटेगा और एक नया बांड बनेगा और ये भी बांड यहाँ से टूट जाएगा और बन जाएगा सी। ये तो बांड ऐसे रहेगा, ये बन जाएगा सी, ये तो बांड ऐसे रहेगा, यहाँ पर बन जाएगा H के साथ, एक तो बन जाएगा OH के साथ, यानी इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना, हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इसका जो है कलर ही चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए पीला से देख लेते हैं, नीला से देख लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। लग गया, चलिए इसको हटाते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर देखिए, द रिएजेंट ऑफ इज कोल्बे रिएक्शन इज, है ना, रिएजेंट ऑफ कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन की जो अभिकर्मक है उनका यहाँ पर बताना है कि कौन सा अभिकर्मक है। देखिए NaOH ये इसका रिएजेंट नहीं है कोल्बे रिएक्शन का, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आइए देखते हैं। अब ये नहीं है, अच्छा ये है, लेकिन ये क्या है, ये है इसका रिएजेंट, ये सब नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, हम लोग जो है इसको सही के रूप में टिक लगाएंगे और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कोल्बे रिएक्शन के बाद अब आता है हमारा द रिएजेंट ऑफ रीमर-टिमन रिएक्शन। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, ये हमारा NaOH है और ये क्या है, ये है हमारा क्लोरोफॉर्म। तो ये दोनों ही पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और देखिए यहाँ पर भी पहले ही जो है ऑप्शन में हमको करेक्ट आंसर मिल जाता है, तो बाकी चीज़ों को हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड और क्लोरोफॉर्म को हम लोग जो है रीमर-टिमर रिएक्शन में अभिकर्मक के रूप में यानी रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन, हम आपका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया है व्हेन एल्कोहल इज हीटेड विद द Al2O3। Al2O3 क्या है, ये है एक, आप जानते होंगे इसको एल्यूमिना बोलते हैं, एल्यूमिना। हम लोग जो है बॉक्साइट का जब हम लोग एल्युमिनियम निकालने के लिए उसका शोधन करते हैं, उसको बिल्कुल एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसमें एल्यूमिना जो है सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिससे हम लोग तुरंत एल्यूमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ओर जो है क्या है, एल्यूमिना है। आइए हम लोग देखते हैं इसका, हम लोग जो है इसको हीट करते हैं एल्कोहल के साथ, तो क्या मिलता है, ये मिलता है आपका यहाँ पर ईथर मिलता है। क्या मिलता है, ईथर, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ईथर बिल्कुल सही है ना। इसी तरह से यहाँ लिखा है कि साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है, एल्यूमिना को एल्कोहल के साथ गर्म करें तो ईथर मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है आपका पूरी तरह से इससे रिलेटेड बोर्ड के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, हाँ, देख लिया, उसका रिवीजन कर लिया। और आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में कुछ पूछना है, कोई चीज़ डाउटफुल रह गया है, तो आप उसको कमेंट करके पूछें और मैं कोशिश करूँगा आपको कि सभी क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आइए। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी, और मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके लिए एक लाइक और शेयर बनता है यार। और आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, दबा लीजिए ताकि वीडियो की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, आप वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और आपकी सफलता का लक्ष्य हमारा ध्येय है, यानी आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। और आप अपनी सफलता को हमारे साथ, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें और हमें खुशियाँ पहुँचाएं। आपको पता है कि आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स ही ऐसे हैं जो हर आपकी सफलता पर खुश हैं और हम आपकी इस सफलता का इंतजार कर रहे हैं। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।